हिंद बच्चों, जय हिंद। बैठो बैठो। बच्चों, आज जानते हो आज कौन सा दिन है? नहीं गुरुजी, बताइए ना। बच्चों, आज हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। बच्चों, आज ही के दिन गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के राजकोट के पोरबंदर नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ऐसे तो गांधी जी का बाल्यकाल बहुत ही सुखमय रहा, बहुत ही सुखी के साथ बीता, लेकिन उनके जीवन में तब दुख आया जब वे दक्षिण अफ्रीका से शिक्षा प्राप्त करके हमारे भारत देश स्वदेश लौट आए। जब गांधी जी हमारे स्वदेश आए तब उतना समय हमारा भारत देश अंग्रेजों फिरंगियों के हाथों गुलाम था। उन्होंने देखा कि हमारे भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचारें और रंग भेदभाव हो रहा है, तो उसके विरोध में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। तुम होश में आओ। Stop it! Why you people are shouting? बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। बंद करो ये तमाशा। तुम लोग वही करेगा जो हम बोलेगा। Could you understand Bloody Indian? Up! फिरंगी, तुमने मुझे धक्का नहीं मारा है, अपने हुकूमत को धक्का मारा है। आज से सत्य हमारी तलवार और अहिंसा हमारा ढाल होगा। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों पर रोलेट एक्ट लागू किया। हम भारतीयों ने कोने कोने से इसके विरोध में आवाज उठाने लगे। फिर पंजाब के अमृतसर में जो हुआ उसका परिणाम नरसंहार था। Count on the violence. Stop! Stop the shouting! वरना हम तुम्हारा खाल निकाल लेगा। क्या? तुम हमारा बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? Fire! गजब हो गया गांधी जी, गजब हो गया। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हम भारतीयों पर नरसंहार किया है। 400 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हैं। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम हिंदुस्तानी चूड़ी नहीं पहने हैं। अब होगा मौत का बदला मौत और खून का बदला खून। पटेल जी, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हमें धैर्यता से काम लेना होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य और अहिंसा के आगे हमें झुकना ही होगा। आज से हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। आज से असहयोग आंदोलन होगा। युग
बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। उसके बाद सन 1920 में गांधी जी के निर्देश पर, गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन चलाया गया। विदेशी वस्तुओं का त्याग और स्वदेशी को अपनाया गया। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। बच्चों, इन सभी से बौखला कर अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया और सन 1922 में जेल भेज दिया। क्या हुआ मिस्टर गांधी? तुम्हारा हेक्सी निकाल गई? कहाँ गई तुम्हारा अहिंसा और श्रद्धा? अब तुम क्या करेगा मिस्टर गांधी? छट जाएगा इसी सिर, छट जाएगा। ये तुम्हारी भूल है फिरंगी। तुमने मुझे बंद किया है, मेरे विचारों को नहीं। तुमने एक गांधी को जेल में बंद किया है, लेकिन देश के हजारों गांधियों को नहीं। Shut up, bloody Indian! तुम हमसे जुबान लड़ाता है, तुम जुबान लड़ाता है। चल जा, शिकंडी को इतना मारो कि ब्रिटिश हुकूमत का हैसियत इनको पता चल जाए। Understand? बच्चों, अंग्रेजों ने जेल में गांधी जी के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने लगे, जुल्म ढाने लगे, कोड़ों से मारने लगे, बेदों से मारने लगे। तो पर भी हमारे महात्मा गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते से टस से मस नहीं हुए। इसी दौरान जिस राजनीति दल में गांधी जी रह करके हमारे भारत देश को आजाद कराना चाहते थे, वो दल दो भागों में बंट गया। पहला दल का नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया और दूसरा दल का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इधर
गांधी जी के जेल में रहने के विरोध में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भारत देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी। आखिर क्या हुआ? आखिर अंग्रेजों को उस विरोध के आगे झुकना पड़ा और गांधी जी को 2 साल के कड़ी कारावास के बाद 1924 को रिहा कर दिया गया। फिर 1930 में गांधी जी गजब हो गया, गजब हो गया। अंग्रेजों ने जिस थाली पर खाना खाया है उस पर ही छेद कर दिया है। आखिर कब तक चलेगी ये मनमानी? क्या हुआ नेहरू जी, कुछ बताइए भी तो जरा। अंग्रेजों ने जिस नमक को खाया है उस पर टैक्स लगाया है, श्रमिकों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स और अब नमक पर टैक्स। कोई बात नहीं नेहरू जी, कोई बात नहीं। वो जितना हम पर जुल्म करेंगी, हम उसका जवाब मुस्कुराकर ही देंगे। चलो दांडी यात्रा पर। उसके बाद बच्चों, गांधी जी ने अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए ठान ली और सन 1930 में गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की नमक सत्याग्रह यात्रा किया, जहां भारत देश के कोने कोने से लोग जुड़ने लगे। हजारों की संख्या देख अंग्रेजी हुकूमत कांपने लगी और Welcome, welcome, Mr. Gandhi. Please sit down. Listen, Mr. Gandhi, we won't like to tolerate any type of violence. Could you understand me, point? But हम कोई खून खराबा नहीं चाहता है। हम ब्रिटिशर शांति चाहता है। So I see आप नमक सत्याग्रह को वापिस ले लो, हम मुझसे कानून को विड्रॉ कर लें। ठीक है जनरल साहब, आप कह रहे हैं तो ठीक है। आप नमक से टैक्स हटा दीजिए, हम सत्याग्रह बंद कर देंगे। Well, अब मैं चलता हूँ। सर, क्या अंग्रेजी हुकूमत को उनके आगे झुकना पड़ेगा? you are a fool. तुम क्या सोचता है? हम ब्रिटिशर इन हिंदुस्तानियों के आगे झुकेगा? No, never. अब खेल शुरू हुआ। हम इन हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाएगा, फूट डालेगा और हम राज करेगा। उसके बाद बच्चों, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किया वो बहुत ही दर्दनाक था। भारतीयों से लड़ाना शुरू कर दिया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अंदर ही अंदर खोखला होना शुरू हो गया। देश की सारी कीमती वस्तुएं, संपत्तियां अंग्रेज विदेश ले जाना शुरू कर दिया। आखिर सन 1942 में गांधी जी, आपने तो कहा था अंग्रेजी हुकूमत हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेगी। फिर ये सब क्या है? श्रमिकों, किसानों, मजदूरों, सभी वर्गों से जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है। अरे हाँ, और तो और हमारी सारी संपत्ति को विदेशों में ले जाया जा रहा है। इस तरह हम हाथ में हाथ पकड़कर बैठे नहीं रह सकते। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा गांधी जी। सही कह रहे हैं आप लोग। अब हमें सत्य को अपनी तलवार
और अहिंसा को अपना ढाल बनाकर हमें अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करना होगा। और यह सत्याग्रह हमें तब तक करना होगा जब तक ये अंग्रेज हमारी मातृभूमि को छोड़कर नहीं चले जाते। इस प्रकार सन 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी साबरमती आश्रम पहुंचकर अनिश्चित सत्याग्रह आंदोलन करने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस आंदोलन ने भारतीयों में जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था वो चकनाचूर हो गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय एक हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर अंग्रेजों की नींव हिलने लगी। हिंदुस्तानियों की दहाड़, ब्रिटिश कंपनी तो कंपनी पूरे लंदन तक पहुंचने लगी। सत्य और अहिंसा के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां में हम, शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पतझट में रंग चमचम चमकीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों, गांधी जी का सिद्धांत सत्य, अहिंसा, विश्वास, सादगी और शुद्ध शाकाहारी रवैया था। उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य सिद्धांत स्वच्छता रहा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रह करके देश को स्वच्छता का संदेश दिया, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे का आह्वान किया। आखिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। सारा देश शोक में डूब गया। यह देश के लिए बहुत ही बड़ी अपूर्ण क्षति थी जिसका भरपाई हम नहीं कर सकते। बच्चों, गांधी जी कोई नाम नहीं है, गांधी एक विचार है।
जो हर मुश्किलों से लड़ने का एक विश्वास है। माना कि आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नहीं है, लेकिन सत्य, अहिंसा और विश्वास का दूसरा नाम ही महात्मा गांधी है। जय हिंद। जय हिंद।